राइट है या मिडल है, कई जगह पे अभी सिल्वर टिप और ग्रीन टिप के आसपास है। तो बहुत सारे लोगों का था कि भाई अभी क्या स्प्रे करनी चाहिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्प्रे रहती है इस वक्त, वो तो रहती है हमारी एचएमओ की। अ, मगर यहाँ पर हम लोग, आप और हम सभी लोग एक गलती करते हैं कि हम ज़रूरी समझते हैं उसमें इंसेक्टिसाइड डालना। आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि जो टीएसओ या एचएमओ है हमारा, वो ऑलरेडी ही इंसेक्ट का काम करता है। वो दम घोट के मारता है और उसकी फिल्म पूरी चढ़नी चाहिए, पूरे अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा अपने पौधे को। और बहुत सारे लोगों के ये भी आएगा कि टीएसओ डाले एचएमओ, तो टीएसओ का जमाना टाइम चला गया, सॉरी। वो विंटर ऑयल था, अब समर ऑयल ही पड़ेगा हमारे। तो टीएसओ आप करें, सिर्फ आप इंसेक्टिसाइड सिर्फ एक शर्त पर डाल सकते हैं कि आपके पास अगर वुलियाफिड काफ़ी है, बगीचे में अभी भी दिख रहा है, तभी आप इसमें क्लोरोफोरिफॉस की 400 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कीजिए। अदरवाइज आपको डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, कि जो सिल्वर टिप और ग्रीन टिप के आसपास है वहां कौन सी ऐसी फंगेसाइड करे। तो मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन रहेगी, जो बहुत ही बढ़िया और सस्ता रहेगा, वो है हमारा सल्फर। जो सल्फर आता है उसको आप 600 ग्राम 200 लीटर पानी के हिसाब से अपने बगीचों में स्प्रे कर सकते हैं। चाहे वो स्कैब है, चाहे काफ़ी हद तक माइट को भी कंट्रोल करता है वो। और दूसरी अन्य जो भी फंगस होगी पौधे में कहीं भी, तो वो भी पूरी कवर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर स्प्रे की सल्फर की स्प्रे कर सकते हैं, पियर में भी और सेब में भी। और दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन जो आजकल लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो आता है कि इसके बाद हम नेक्स्ट स्प्रे क्या करें। टी एचएमओ होगी हमारी, ये चीज़ें होगी, उसके बाद क्या करें। तो बागवान साथियों, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ हमेशा। और शायद आज तक वो किसी ने, बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन होती है मेरी जो ना शायद डिपार्टमेंट मानता है, ना यूनिवर्सिटी मानती है, ना कुछ मतलब शेड्यूल के अनुसार भी आपके साथ वो नहीं चलती है। तो वो बेसिकली हमारा एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकली जो हम आपसे साझा करते हैं। तो उसी कड़ी में एक स्प्रे में बोलता हूँ कि जब आपका लगभग 5% के करीब या उससे पहले, लगभग पिंक बर्ड जब कंप्लीट आ जाते हैं आपके बगीचों में, तो एक स्प्रे के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, वो होती है 1261 नाइट्रेट फॉस्फोरस। वो बूस्ट करने के लिए होती है, एनर्जी देने के लिए होती है। अगर वीक फ्लावर आ रहा है आपका तो उसको बूस्ट करती है। और कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 150 के आसपास, पहले तो काफ़ी सस्ता आता था, 80 से 100 रुपए का किलो। आजकल महंगाई के साथ बढ़ गया है, तो 150 के आसपास वो आपको कॉस्टिंग करता है। 1 किलो 200 लीटर पानी में आप उसकी स्प्रे करते हैं, और मिस्ट की तरह स्प्रे करनी है, भिगोना नहीं है पौधा अपना। सिर्फ टीएसओ के लिए भिगोना है अच्छे से, सल्फर के लिए आप अच्छे से भिगो सकते हैं, मगर इसके बाद की जो स्प्रे होगी उसमें आपको पूरा पौधा भिगोने की जरूरत नहीं है। 1261 की आपकी ये स्प्रे, आप इसको बहुत ही ज़रूरी समझे, और ये बहुत ज़बरदस्त फायदे देता है। आपकी जो डंडी का साइज, फ्लावर का साइज, वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता है। अब इसके बाद आती है आपकी जो स्टेज आएगी, वो आएगी आपकी, कुछ लोग पिंक बर्ड बोलते हैं, कुछ उसको फ्लावर टाइम में बोलते हैं। तो जो पिंक बर्ड स्टेज है, एक्चुअल में वो पिंक बर्ड है कौन सी स्टेज है। हमारे लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं पिंक बर्ड दिखना शुरू होता तो वहां स्प्रे कर लेते हैं। ऐसा कभी ना करें आप बागवान साथियों, क्योंकि वो उपयुक्त समय नहीं है। अगर आपका लोअर पार्ट में पिंक बर्ड आ गया है, टॉप में अभी भी वो बिल्कुल बंदी होता है, तो उसका असर नहीं होता है। तो जब उसका असर नहीं होता है, तो आपको टाइम कौन सा पकड़ना है, जब आपके बगीचों में 5 से लेकर 10% के बीच का फ्लावर आए, तो वहां पर जो आपके पास अभी अवेलेबल है कुछ चीजें, अब तो पीजीआर भी आ चुका है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग पीजीआर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे बागवान साथियों। वो हमारे सामूहिक प्रयास थे जो आज पीजीआर GA4 GA7 6 भी सुमिटोमो कंपनी ने जो लॉन्च किया है, और उसको लीगल तरीके से सेल के लिए मार्केट में उतारा है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पीजीआर को, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा पिंक बर्ड की स्टेज का, जिंक 100 ग्राम चेलेटिड, बोरॉन आपका 200 से 250 ग्राम 200 लीटर पानी में,
और कुछ लोगों को कॉर रॉट की प्रॉब्लम रहती है, जब आपका बीज अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है। वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ज्यादा देखी जाती है। वो ज्यादातर तब आती है अगर आपके फ्लावर और पिंक बर्ड के आसपास अगर मॉइस्चर रहे, बारिश आए, तो ज्यादा वो प्रॉब्लम आती है। कोई लोग तो बहुत ही ग्रसित रहते हैं इस चीज से। तो आपको उसमें आप स्कोर डाल सकते हैं, बेबिस्टीन डाल सकते हैं, उसी के साथ जिंक और बोरोन के साथ। और अगर आपको आप 1261 की स्प्रे कर चुके हैं तो आपको वहां पर कुछ और एडिशन करने की जरूरत नहीं। कई लोग यूरिया भी डालते हैं, तो आपको वहां डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने नाइट्रोजन और फास्फोरस पहले ही दे चुके हैं। आप उसकी भी आपने मिस्ट की तरह स्प्रे करनी है। अब